गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो मेरा काफ़ी लेट जा रहा है, संडे का दिन है और दोपहर का टाइम हो रहा था। मैं अपना बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी। और आजकल के समय में कौन किसी के घर बिना बताए जाता है, बट अचानक से अगर कोई आ जाए तो कितना खुशी होता है। और ख़ास तौर पे जब अपने हो तो बात ही अलग होता है। आजकल के समय में ऐसा चांस कम ही मिलता है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि बिना बताए अचानक से घर पे मेहमान आ जाते थे। पहले इतना कुछ साधन भी नहीं था, ना मोबाइल था, ना कुछ ऐसा था। बस चिट्ठी और पोस्ट कार्ड के द्वारा ही हमें पता चलता था कि कोई आने वाला है। बट अगर ऐसे में पहुंच जाए तो कितना अच्छा लगता है। जब से मोबाइल का ज़माना शुरू हुआ तब से मोबाइल में हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कब मिल रहे हैं, सारी चीज़ें पहले से ही तय हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर अचानक से कुछ ऐसा न्यूज़ मिले तो दिल एकदम खुशी से झूम उठता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। पहले तो बता दूं कि दोपहर के करीब 2 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे बन रहा है किचन में चाय। चाय इसलिए बन रहा है कि चाय वगैरह पीने के बाद अभी हम लोगों को कहीं निकलना है मार्केट की तरफ। किस लिए निकलना है, क्या क्या काम है मार्केट में, और अचानक से ये सब कुछ प्रोग्राम कैसे बना वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले से कुछ भी तय नहीं था, बस 2 से 3 घंटे में सारी चीज़ें तय हो गई है। सारी जो होता है ना एक योजना, वो बन के तैयार हो गई थी। किचन में आप लोगों को कोई नया दिखाई दे रहा है? कौन कौन से लोग पहचान रहे हैं जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो भी मेरा काफ़ी लेट जा रहा है, एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। और इधर कई दिनों से ना गर्मी एकदम से भयंकर वाली पड़ रही है। गर्मी से राहत नहीं मिल रहा है, बट आज राहत मिला है, इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ झमाझम बारिश हुआ है, सुबह से ही यूँ समझ लीजिए कि हो ही रहा है धीरे धीरे, तो काफ़ी राहत है। तो जी हाँ गाइज, क्या था कि दोपहर के वही करीब 12 बजे का टाइम हो रहा होगा। मुझे एक ही साथ 2 गुड न्यूज़ मिला, एक पे एक गुड न्यूज़ फ्री था। यानी कि मम्मी बोली थी कि मैं आ रही हूँ गोरखपुर, और मम्मी के साथ साथ ये पता चला कि मेरी भाभी भी आ रही हैं गोरखपुर। क्यों आए हैं दोनों लोग, कितने देर के लिए आए हैं, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। एक्चुअली है क्या कि सावन का महीना चल रहा है और शादी के बाद फर्स्ट टाइम भाभी जाएंगी अपने मायके। और अचानक से प्रोग्राम इसलिए बना है कि भाभी की छुट्टी नहीं कंफर्म हो पा रही थी, और गवर्नमेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, अगर वो भी आप लोग जानना चाहते होंगे तो कमेंट में जाके ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। छुट्टी को लेके थोड़ा सा इशू था, छुट्टी लगाया गया था, पास होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। जैसे छुट्टी इनका पास हुआ, नेक्स्ट डे सारा प्रोग्राम फिक्स हो गया कि कब जाना है, कब आना है। तो ये जाएंगे फर्स्ट टाइम मायके जाएंगे, तो उसकी तैयारी भी बहुत सारी करनी पड़ती है। और क्या है कि मेरा भाई भी जॉब में है, भाभी भी जॉब में है, और मम्मी इन्हीं लोग के साथ रहती हैं। तो जब ये दोनों लोग यानी कि सास बहू, मेरी मम्मी और मेरी भाभी, दोनों लोग जब गांव चली जाएंगी तो वहाँ जाके कोई भी शॉपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर पे कोई जेंट्स है नहीं कि इन लोग को लेके जाएगा, लेके आएगा, शॉपिंग कराएगा। सो ये इन लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग गोरखपुर ही शॉपिंग करेंगे। तो जी चलिए, उसी के लिए मैं फटाफट यहाँ पे तैयार हो जा रही हूँ, हल्का फुल्का मेकअप वगैरह करके, और ग्रीन वाला सूट में डाल ली हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है ये मुझे, काफ़ी आरामदायक भी है और आप लोग को भी बहुत पसंद आता है। जी हाँ, और आप लोग के साथ साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला सूट। एक तरह से तो मेरा ये फेवरेट सूट है। बस थोड़ा बहुत मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाया, उसके बाद से ऊपर से फेस पाउडर और लाइट मेकअप था मेरा। हल्का सा काजल लगा के, लाइट कलर की लिपस्टिक वगैरह लगा के मैं रेडी हो गई हूँ, और चलिए चलती हूँ सीधे शॉपिंग करने। तो रास्ते का तो कोई व्यू मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर की थी, और सीधे लेके चलती हूँ साड़ी वाले शॉप पे, जहाँ से हम लोगों ने साड़ियाँ खरीदी थी। कितनी साड़ियाँ वगैरह लेनी थी अभी तो मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, लेकिन जब भी मैं साड़ी वगैरह पसंद करने जाती हूँ ना, एक साथ इतना सारा साड़ी दिखा देते हैं सब ना कि मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूँ। और अपने जब पहनना हो ना तो समझ में आता है कि ये कलर ले ले, मेरे पे अच्छा लगेगा, बट जब किसी को गिफ्ट वगैरह देना रहता है ना तो समझ में नहीं आता है
लेकिन हाँ, हम लोगों ने मिल के मतलब जो भी अपना साड़ी वगैरह लेना था सब पसंद किया, मतलब मैं, मम्मी और मेरी भाभी सब लोगों ने। और फटाफट साड़ी वगैरह लेने के बाद हम लोग पहुंच गए थे सूट वाले शॉप पे। वहाँ से हम लोगों ने सूट लिया, बच्चों के कपड़े लिए। उसके बाद सीधे शाम के करीब बता दूं 7 बजे का टाइम हो रहा, मैं आ गई थी पार्लर। यहाँ पे भाभी को हेयर कटिंग कराना था, उन्होंने अपना हेयर कटिंग कराया, फेसियल वगैरह जो भी था वो कराई। उसके बाद मैंने मेहंदी वाले एक लड़की है उसको बुला लिया था मैंने घर ही पे मेहंदी लगाने के लिए, तो वो घर पे आ गई थी। भाग के आने के बाद किचन में मैं यहाँ लगी पड़ी हूँ, यहाँ बना रही हूँ मशरूम मटर की सब्ज़ी और साथ में रोटी चावल, क्योंकि मेरी भाभी को मशरूम बहुत पसंद है, स्पेशली वो मशरूम की बहुत ही शौकीन है। और मशरूम उन्होंने ख़ास तौर पे इसलिए मंगाया था कि वो खुद बनाएंगे अपने हाथों से, लेकिन थोड़ा सा टाइम को लेके इशू हो गया था, बना नहीं पाए। जब खाना बनाने का टाइम आया ठीक उसी टाइम पे मेहंदी लगाने वाली आ गई थी, तो वो उनको मेहंदी लगाने लगी और मैं उनसे बोली कि आप मेहंदी लगवा लो, मैं आज का खाना बना ले रही हूँ। वैसे अपने किचन में काम करने में बड़ा मज़ा आता है, सारी चीज़ों की जानकारी होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। किसी दूसरे को लगा दो किचन में तो फिर वो पूछ पूछ के सारा चीज़ बनाएगा तो काफ़ी टाइम लगता है। मैं सोची चलो मैं ही फटाफट कर लेती हूँ, जल्दी से हो भी जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा थी कि मैं क्या ही बताऊँ। खाना वगैरह बनाने के बाद ना जल्दी जल्दी मैं सबको खिलाती भी गई थी एक एक करके, इस तरह से ना लगे हाथ बर्तन वगैरह भी खाली होते जा रहे थे, उन्हें मैं धोती भी जा रही थी और अपना जो किचन है साफ़ सुथरा मैं करती जा रही थी। अपने किचन में जब भी मैं काम करती हूँ अपने तरीके से करती हूँ ना, तो मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और दूसरे को लगा दो तो थोड़ा बहुत तो भाई वो अपने हिसाब से काम करेगा, फिर आप बीच में जा नहीं सकते हो, तो फिर किचन तो भाई उस हिसाब से थोड़ा बहुत मैसी हो ही जाता है। अपने किचन में मुझे पता रहता है कौन सा काम करूँगी कौन सा काम नहीं करूँगी। जब भी कोई काम करती हूँ लगे हाथ जो भी थोड़ा बहुत गंदा बर्तन निकलता है मैं हाथ के हाथ धोती चली जाती हूँ। तो इस तरह से मेरा किचन जो है ना, मतलब काम के साथ साथ समेटता चला जाता है। तो आज भी मैंने वैसे ही अपना हाथ चलाया था, फटाफट सारा खाना बनाया, सबको खिलाया, माजा धोआ और इसी तरह से सारे काम मैंने हाथ के हाथ निपटा दिए थे। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत और परेशानी नहीं हुआ था। थक तो मैं बहुत गई थी रात में, तो मतलब इतना भी मन नहीं हो रहा था कि बैठ के बातें करूं। सब लोग बड़े जल्दी सो भी गए थे। और चलिए आप लोग को दिखाती हूँ भाभी की मेहंदी की कहाँ तक लगी है, कैसे लगी है। तो यहाँ पे जो लड़की आई थी ना बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। एक्चुअली इन लोगों को थोड़ा सा हैबिट होता है ना मेहंदी लगाने का, और दिन भर में पता नहीं कितने लोगों को ये लोग लगाती हैं, तो इस वजह से मेहंदी तो बहुत जल्दी लगा दी थी, बट सूखने में थोड़ा सा टाइम लगा था। सूखने वगैरह के बाद ही लास्ट में हम और ये भाभी दोनों लोग डिनर वगैरह किए थे। उससे पहले सब लोग डिनर वगैरह कर लिए थे। हम लोग को डिनर करते करते वही करीब रात के 11 बजे का तो टाइम हो ही गया था। और वीरू यहाँ पे बैठ के ना बड़े चाव से देख रहा था, उसे लग रहा था ना कि मतलब काश मेरे भी हाथ पे मेहंदी लग जाती, या फिर मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि मेहंदी लगाने के लिए सीख रहा है कि क्या है, मतलब एकदम बड़े चाव से बैठ के देख रहा था। थोड़ा भी किसी को उस टाइम पे परेशान वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा था। तो जी फ्रेंड्स, आप सबसे कुछ ज़रूरी बात भी मुझे करना है। मेरा जो व्लॉग है डेली का ना फिक्स टाइम पे नहीं जा पा रहा है, या तो उससे पहले जा रहा है या तो उसके बाद में जा रहा है। वजह क्या है ना कि पहले जब मैं अपना मोबाइल रिचार्ज कराती थी तो उसमें मुझे 2 GB डाटा मिलता था, और इस टाइम पे जब मैं अपना मोबाइल रिचार्ज कराई हूँ तो उसमें 1.5 GB डाटा मिल रहा है। जब भी शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे अपना मैं वीडियो अपलोड पे लगाती हूँ ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ना फिक्स टाइम पे नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और 1.5 GB डाटा भी कम पड़ जा रहा है एक ब्लॉग के लिए। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, जल्द ही इसके लिए मुझे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम के साथ मतलब इस वाले ब्लॉग को मैनेज कीजिएगा, इसीलिए मैं खुल के इसमें बता दी हूँ। पहले ऐसा नहीं था, 2 GB डाटा मिलता था, पर्याप्त होता था। और डिनर वगैरह बनाते बनाते देखिए मैं आ गई हूँ सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग। ये वीडियो क्लिप जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग की है। सावन का सोमवार था, सावन का दूसरा सोमवार था, और घर की साफ़ सफाई यहाँ पे चल रहा है। सीधे मैं पोछा ही लगाना शुरू कर दी हूँ। बच्चे दोनों शायद इस टाइम पे स्कूल चले गए थे, क्योंकि घर पे मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ याद भी नहीं आ रहा है मुझे ठीक से, लेकिन मंडे को स्कूल था, वो दोनों स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैं अपने घर की साफ़ सफाई की, नहा धो के फटाफट साड़ी पहन के आ गई हूँ। और आज सावन का दूसरा सोमवार है, आज भी मुझे ग्रीन साड़ी नहीं मिली, और देखिए एकदम से
मैरून कलर की साड़ी पहन के आ गई हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाभी भी सुबह के टाइम पे अपना नहा धो के पूजा पाठ करके एकदम से रेडी थी। कुछ देर बाद ही इन लोगों का ट्रेन है और ये लोग चले जाएंगे। जाना तो इन लोगों को कल ही था, लेकिन जो मेहंदी वाला काम था ना वो उसकी वजह से इन लोगों को रुकना पड़ा था कि चले जाने के बाद फिर वहाँ कौन मेहंदी लगाएगा, किसको पकड़ेंगे, ये लोग समझ में नहीं आता। गांव वगैरह में ना वही है कि आप गांव से बाहर निकलो मार्केट की तरफ तभी जाके कोई काम हो पाता है। और यहाँ पे क्या है शहर में कि आपको हर गली कॉलोनी मोहल्ले में कोई ना कोई इस तरह का मिल ही जाता है, पार्लर हो चाहे मेहंदी लगाने वाली हो, सारी चीज़ें। तो इस वजह से इन लोगों को रुकना पड़ा था, नहीं तो ये कल शाम को ही निकल गए होते। पता की भाभी यहाँ क्या बोली है, बोलो फिर से बोलो, आप फिर से बोलो। चलिए दीदी आप हमारे साथ, हमें तैयार करके ससुराल भेज के। हाँ, इनका कहना है चलिए आप हमारे साथ मायके, और इनको तैयार करके दुल्हन बना के इनको भेज के और फिर आप वापस आ जाइएगा। हाँ भाई। और इस बीच मेरे दोनों बच्चे कहाँ रहेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, कौन ले आएगा उनको, कौन तैयार कराएगा, कहाँ रहेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन का उनका एक ही दिन की तो बात है। मान लीजिए वो दिन जाके तैयार करा के भेज दिया, मौलिया हावड़ा से चल रही थी। हाँ ये भी तो हो सकता है। और क्या, बस सूट पहनले चलिए, सूट पहनले आए। तैयार करा के भेज के ब्लॉग चले आए। रील पे रील बहुत बन गया। रील एक भी रील वायरल हो चाहे ना हो, लेकिन कॉमेडी हम दोनों नंद भाभी का खूब हुआ जम। तो जी हाँ दोस्तों, बात ही बात में कब टाइम पास हो गया पता नहीं चला। और यहाँ पे खूब मस्ती हुई थी, खूब हंसी मजाक हुआ था। आप सबको पता है ये घर वाले मिल जाते हैं तो एकदम घर की तरह हंसी मजाक होने लगता है। आप लोग शायद ही वीडियो में मुझे हंसते हुए देखते हैं, क्योंकि हमेशा मैं वीडियो में वॉइस देती रहती हूँ। इस तरह से फेस तो शायद ही मैं करती हूँ। और यहाँ पे जाने का टाइम हो गया, इनका जो भी बैग झोला है सब तैयार है और ये भी मैडम तैयार है। अब बस नीचे उतरने की बारी है, बाहर गाड़ी खड़ी है और बस ये लोग चले जाएंगे। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और मैंने यहाँ पे ना अपना ओरिजिनल जो साउंड है ना वो लगा दिया था, म्यूट नहीं किया था। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा।